नमस्कार साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के बलिया में मैं मौजूद हूं और लग रहा है कि बलिया पूरी तरह से जिस तरह से मामला आ रहा है, लग रहा है कि बलिया जल रहा है। और बलिया में जो है कि अगर आप लोग किसी को न्याय दिलवाना चाहते हैं तो यह सोचिएगा मत, नहीं तो आपको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा। ऐसा एक लड़की के साथ होता है, एक लड़की का रेप होता है, उसको न्याय दिलवाने के लिए आदित्य राजभर नाम करके आप लोगों ने सुना होगा, एक नौजवान लड़का है जो कि लोगों के लिए लड़ता है। वो आता है बनारस से चलकर और बलिया में बात करता है, पहले जो है कि थाने पे, उसके बाद जो है लगाता है डायरेक्ट एसपी को फ़ोन। फिर जो पीआरओ साहब होते हैं, यानी कि एसपी साहब के पीआरओ जो होते हैं, वो बात नहीं करवाते हैं एसपी साहब से। एक बार अगर बात करवा देते तो आज इतना बड़ा मामला नहीं हुआ होता। अगर पुलिस प्रशासन जो है कि तत्पर रही होती तो आज ऐसा मामला नहीं हुआ होता और आदित्य राजभर को बनारस से उठकर बलिया नहीं आना पड़ता। आज हमारे साथ उसी के संबंध में बात करेंगे। एक ऐसे नेताजी हैं जिन्होंने पूरे जितने भी लोग रहे होंगे, जितने भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे होंगे लोग, उनके साथ जो है कि लड़ाई लड़ने का काम किया है। वही बागी बलिया है जिन्होंने जो है कि सबसे पहले जो जिला था बलिया वो आज़ाद हो गया था। स्वागत है, क्या नाम है आपका? मैं राणा विजय भारसिंह छत्री हूँ, सूर्यवंशी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ छत्री राजपुत्र संगठन भारतवर्ष का। क्या कहेंगे आदित्य राजभर को लेकर और जो मैटर पे इनको जेल में बंद कर दिया गया था? आदित्य राजभर ने बलात्कारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, बहुत ही साहसिक कार्य किया है और आदित्य राजभर के साथ में गए नौजवानों ने बहुत ही साहसिक कार्य किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और बलिया जिला प्रशासन ने जो उनके साथ अभद्रता की है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ एसपी बलिया की। और मैं घोर निंदा करता हूँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्य बाबा के सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का और अनिल राजभर जी का घोर निंदा करता हूँ। और मैं एक और जो बचाव कर रहे हैं संजय यादव, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनकी भी घोर निंदा करता हूँ। शायद संजय यादव भूल गए हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी के जो है चीरहरण जब हुआ था एक औरत के साथ, ये तो बिटिया है, एक औरत के साथ अगर चीरहरण हुआ था तो पूरा 18 दिन तक महाभारत हुआ। और आप भी अगर फिर से कलयुग में महाभारत कराना चाहते हो तो इसी तरह बलात्कारियों का जो है मदद करो, तो कल से बलिया में महाभारत शुरू हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्या लग रहा है बलिया जो है कि जल रहा है? आपको नहीं लग रहा है बलिया जल रहा है? इतने बड़े एक बेटी के साथ दिल्ली में बलात्कार हुआ था, पूरा दिल्ली तक जल रहा था, और दूसरी बेटी के साथ आज बलात्कार हुआ तो नहीं जल रहा है? क्या जनता के अंदर आक्रोश नहीं दिख रहा है बलिया के अंदर? चलिए हमारे साथ गाँव में, चलिए पकड़ी में, चलिए बलिया के किसी गांव में, किसी थाना क्षेत्र में चलिए, देखिए तो क्या हो रहा है, उस कांड को लेकर के कितनी प्रतिक्रिया है। आप चलिए देखिए गांव में ना लोग रहते हैं, न्यायप्रिय लोग रहते हैं। शहर के लोग तो रोजी रोटी में लगे हुए हैं, अपनी दुकानदारी में लगे हुए हैं, लेकिन गांव में जब जाएंगे आम जनमानस के बाद तब न पता चलेगा कि सच्चाई की धरातल पर क्या है। हाँ, अच्छा, मंत्री बने हुए हैं, नए नवेले मंत्री बने हैं फिलहाल में, और अपने ही समाज के लोगों को जेल में भर दिया जा रहा है बलिया में। वो भी उनके जो संसदीय क्षेत्र है उनके ही क्षेत्र में आता है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर जी। सुहेल देव राजभर के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो सुहेल देव जी महाराज के नाम पर पार्टी बनाकर और महाराजा सुहेल देव के इतिहास को कलंकित कर रहे हैं। सुहेल देव जी कभी बलात्कारी के खिलाफ, बलात्कारी के लिए नहीं लड़े, बलात्कारी के खिलाफ सलार गाजी को मार डाला था। जो सलार गाजी था बलात्कारी, उसको मार डाला था, 5 लाख फोर्स सहित मार डाला था। तो ये बलात्कारी का साथ दे रहे हैं, ये सुहेल देव के सपनों का भारत नहीं बना रहे हैं, अपने बेटे अरविंद राजभर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। और अंधे धृतराष्ट्र की तरह जो पुत्र में फंसे हैं, विनाश हो जाएगा, मैं कहता हूँ। ऐसे कैसे कर देते हैं? सुखदेव राजभर जी को पानी पी पर का गाली दे रहे थे, रामाचल जी को गाली दे रहे थे, बब्बन जी को, उस समय तमाम जितने भी नेता, चंद्रदेव सांसद को गाली दे रहे थे, चंद्रदेव राजभर जी को, रामाशंकर राजभर विद्यार्थी को, सभी को गाली दे रहे थे कि सभी खराब हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ कि सत्ता में तुम हो तो तुम बढ़िया कैसे हो भाई? तुम बढ़िया कैसे हो? कल तक तुम खुद गाली देते थे मायावती जी को उत्तर प्रदेश शासनकाल में, जब अंतिम बार मुख्यमंत्री बनी थी तो बनारस चौका घाट पे, बनारस में कलेक्ट्रेट पर हाथ पैर तोड़वा कर बाप बेटा का चौक घाट में महीनों डाल दिया था, 6 महीने जमानत नहीं हुई। तो तुम भूल गए क्या जो बलिया पुलिस का साथ दे रहे हो और बलात्कारियों का साथ दे रहे हो? यादव समाज का हितैषी बने हो। यादव समाज के लोग आज परिचित करा दिए हमारे भाई साहब बंसराज यादव ने कि यादव समाज न्यायप्रिय समाज है। अगर न्यायप्रिय समाज नहीं होता तो बंसराज यादव सादात से चल करके गाजीपुर से आज बलिया में आकर के, और यादव समाज के बलात्कारियों ने जो बलात्कार किया उनकी घोर निंदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हमारा बाइट ले रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे नौजवानों का। और यही काम इन मंत्रियों को करना पड़ेगा, नहीं तो 27 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। जोगी बाबा जी
हम लोग चाहते हैं आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन आपके ये नालायक मंत्री लोग ये किसी काम के नहीं है। जो नौजवान अच्छा निकलता है, समाज में प्रतिभाशाली निकलता है किसी जात का, उसको उसी जात का नेता बर्बाद करता है, उसी जात का नेता आगे बढ़ने नहीं देता है। ये हर समाज में भी है, हर समाज में ऐसा है। और राजभर समाज में भी ये लोग, दो लोग गुलाम प्रवृत्ति के, तोता गुलाम और तीतर गुलाम। तो प्रवृत्ति के गुलाम है, ओम प्रकाश जी तोता गुलाम है और ये तीतर गुलाम है। और अनिल जी, तो अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर की संस्कृति बन गई है कि राजभर समाज में कोई भी न, हमारे खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज हुए, 33, और आज तक एक का भी नहीं पूछा कप्तान से कि क्यों दर्ज हो रहा है, कोतवाल से नहीं पूछा क्यों दर्ज हुआ। हमने मजदूरों के लिए किया, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बलात्कार और हत्या के खिलाफ हमने आंदोलन उठाए। हमारा हिस्ट्री एक भी हीनस क्राइम हमारे थाने में, कहीं थाने में नहीं है, सारे राजनीतिक मुकदमे हैं। आज तक मुझे इन सब का सेवा किया, सबकी पार्टी को बढ़ाया। ओम प्रकाश जी का मैं प्रदेश अध्यक्ष था उत्तर प्रदेश का, 3 साल तक सेवा किया। चौथे साल मैंने इनकी रणनीति देख लिया, जब इनके गुरु जो है माफिया मुख्तार अंसारी हो गए, इनके गुरु हो गए जो है ब्रजेश सिंह, माफिया और गुंडों के साथ जब हो गए, पैसा बांट पर टिकट बांटने लगे और जब अपराधी लोगों का संरक्षण देने लगे, तो यह व्यक्ति कैसे सुहेलदेव पार्टी चला रहा है, सुहेलदेव जी के नाम पर पार्टी चला रहा है। बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। अभी मैं खड़ा हूँ, आप एक बोर्ड वहाँ देखिए, ए अम्बेडकर जी को बोलता था कि अम्बेडकर जी, अगर चमरौटी में आप जो है अंगुली उठा देते हैं तो चमरौटी का विकास हो जाता है, तो एक बार आप भरौटी में क्यों नहीं उठा दे रहे हैं। और आज अंबेडकर जी को कोसने वाला आदमी अंबेडकर जी की फोटो लगाया है और सुहेलदेव जी के साथ में फोटो लगाया, जौहराबाद में जहाँ प्रवेश द्वार सीधागर घाट है, आप देख लीजिए, आए होंगे, देखे होंगे, वहाँ पर सुहेलदेव राजभर जी की फोटो अंबेडकर जी के साथ लगाया है। ये आदमी लोग की नीति दोगली है, इन लोगों की कार्यशैली दोगली है। ये समाज को बरगलाते हैं, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाते हैं, तोड़ते हैं और फिर अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं, और सेकने के बाद आदित्य राजभर जैसे नौजवान के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा के जेल भिजवाते हैं और बलात्कारियों को जो है बचाते हैं। यही इनकी संस्कृति है। और कहते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चलाते हैं। सुहेलदेव के नाम पर ओम प्रकाश जी, तुम्हें पार्टी चलाने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि सुहेलदेव जी, मैं फिर बोलना चाहता हूं कि सलाल गाजी जैसे बलात्कारी को मार डाला था और तुम बलात्कारियों का रक्षा कर रहे हो अपने क्षेत्र में, बलिया में, इसलिए छोड़ दो, रक्षा करना छोड़ दो, नहीं तो अंधे धृतराज की तरह तुम भी जाओगे, रावण की तरह 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। इसी राम का वंशज हूं मैं भी। हाँ, अच्छा, जिस तरह से प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने कहा कि 3-4 लोग चलिए और बात कर लीजिए चलकर वहाँ पे, तो आदित्य राजभर जी की तरफ से मतलब कि उनके तरफ से हु हल्ला होने लगा, इसलिए उनको डिटेक्ट करके इनको ये है पकड़ के उनको बंद कर कि दिया गया। कि बलिया में क्यों आए आदित्य राजभर बनारस चल के, तुम क्यों बलिया में आके बलिया में बस गए। ओम प्रकाश जी, बलिया में तुम क्यों बस गए आकर के, बलिया की राजनीति कर रहे हो, गाजीपुर के जौहराबाद में विधायक हो। अगर बनारस से और गाजीपुर और बलिया की लड़ाई है तो तुम क्या कर रहे हो, तुम भी अपना बुढ़िया बिस्तर बानो यहाँ से उठाओ और जाओ बनारस जाओ। जब बनारस में आके वो अपराध कर रहा है तो तुम क्या कर रहे हो, मलाई काटने गया था, तुम मलाई क्यों काट रहे हो बलिया में, क्या है तुम्हारा बलिया में क्या है, तुम्हारा घर द्वार तो बनारस में है, फतेहपुर कटौना में, सिंधोरा में, फूलपुर थाना क्षेत्र में तुम्हारा घर है, कोलसला जो है वो था जो है विधानसभा, उसमें तुम्हारा घर है, कोई नई विधानसभा बन गई है, तो क्या कर रहे हो बलिया में आके, दूसरों को कहते हो कि बलिया में आ गया और अपने क्या बलिया में आके कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, क्या 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 बना रहे हो, क्या बिगाड़ रहे हो। बलिया की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, तो बलिया वाले बन गए हो, तो तुम्हें शर्म है, लाज है, हया है, यहाँ के मंत्री हो, थोड़ा भी शर्म है। महीना दिन हो गया, 2 दिन 3 दिन 1 सप्ताह काफी होता है किसी भी अपराध को करने के लिए, पुष्ट करने के लिए। सारे तंत्र LIU CBI विजिलेंस गांव का चौकीदार बता देता है कि कौन अपराधी है, और तुम्हें पता नहीं है बलिया कप्तान को अपराधी कौन है। 4 लोगों ने, नौजवान ने अपराध किया उस लड़की के साथ, 14 साल की बेटी, तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ होता तो क्या तुम इसी तरह से कहते कि मलाई काटने गए थे। हाँ, शर्म आनी चाहिए। राजभर समाज के नाम पर महाराजा सुहेलदेव का नाम लेकर तुम मंत्री बन गए और बेशरम आदमी, और कहता है कि जो है मलाई काटने गए थे, मलाई काटने गया था वो, उसकी गाड़ियाँ 2-2 गाड़ियाँ विदेशी गाड़ियाँ तक उसमें जो है बंद है, उसका करोड़ रुपए की क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, जमानत करा होगा या नहीं होगा, सीज किया गया है, और को मलाई काटने गया था। सैकड़ों नौजवान गए थे संघर्ष करने, मलाई काटने गए थे। मुझे तो इसी बात का गुस्सा आया, मैं बाहर था, मैं आया तो देखा कि यहाँ पर तो उपद्रव हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है, मुझे बोलना चाहिए, इसलिए मैंने कल प्रेस वार्ता किया बी न्यूज इंडिया पर, आज आप लोगों के चैनल से प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। और अगर नहीं सुधरे, बलिया में नहीं सुधार हुआ, मैंने कल पकड़ी थानेदार साहब को फ़ोन किया था, उनसे बात हुई थी, अगर FIR 1 हफ्ता में नहीं दर्ज हुआ,
कप्तान साहब सुन लीजिए, बलिया का लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दूंगा, वहीं पर जेल भरो आंदोलन करूंगा और बलिया का लॉ एंड ऑर्डर आप बचा नहीं पाएंगे। और पता चलेगा कि जोगी बाबा नाराज होकर के आपको ही सस्पेंड कर देंगे। तो नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, न संजय यादव के, न ओम प्रकाश राजभर के, न अनिल राजभर के। लॉ एंड ऑर्डर का आपने वो लिख लिया है, वर्दी स्टार पहने हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन कीजिए और अपराधियों को जेल भेजिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैं यही कहने के लिए बलिया में हूँ। अगर न्याय नहीं मिला तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे और जो है कि पूरे बलिया को यह आगाज करेंगे पूरे बलिया में कि सभी लोग जो है कि उस बेटी के लिए आगे आएँ। वह आदित्यनाथ योगी जी आप कहते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो हमारा शासन प्रशासन ये बहुत अच्छा से चल रहा है और जो भी अपराधी है उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिस तरह से अपराधियों के साथ किया जाना चाहिए। आप तो गाड़ी पर पलट देते हैं, गोली मार देते हैं, क्यों नहीं आकर बलिया में आप उस रेप पीड़िता के जो भी मुलजिम है उनको जो है कि सजा देने का काम कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी। तुरंत आपका जो है कि बुलडोजर चलने लगेगा। क्या बलिया में बंद है क्या आपका बुलडोजर? क्यों नहीं आप चलाते हैं बलिया में आकर बुलडोजर? चलिए, हमारे साथ नेताजी थे और कह रहे थे कि जब तक बलिया में जो है कि न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। और सबसे बड़ा आदेश जो है कि जो सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष है ओम प्रकाश राजभर जी, उनको इन्होंने संदेश दिया है कि तुम जो है कि सिर्फ और सिर्फ बिरादरी का जो है कि अपना लेकर, और बिरादरी छोड़िए, अपने परिवार का राजनीति करते हो और अपने परिवार की वजह से अपने बेटे के अरविंद राजभर के जो सपना है उसको पूरा करने का काम करने का कार्य कर रहे हो आप, और जो समाज का कार्य है उसको नहीं आप पूरा कर रहे हो, है कि नहीं? जी हाँ, ये बात बोला हमने। तो चलिए साथियों, जो है कि इस समय मैं था बलिया में, मैं हूँ दाऊद, और आप पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।